जो प्राइसेस बढ़ रहे हैं ऑयल प्रोडक्ट्स के, फ्यूल प्राइसेस जो बढ़ रहे हैं, चाहे वो पेट्रोल हो, डीजल हो या जो बाकी आइटम्स हैं उनके जो प्राइसेस बढ़ रहे हैं। और पिछले 15 दिनों की अगर हम बात करें तो कई बार प्राइसेस को बढ़ाना पड़ा है, मजबूरन बढ़ाना पड़ा है। और इसका सबसे बड़ा रीज़न यही है क्योंकि जो इंटरनेशनल मार्केट में जो प्राइसेस हैं, ऑयल प्राइसेस हैं, वो लगातार बढ़ रहे हैं। और अगर हम ऑयल प्राइसेस की बात करें जो बढ़ रहे हैं, उसका रीज़न सबसे पहले टटोलने की कोशिश करते हैं। देखिए, अगर हम कॉन्फ्लिक्ट की बात करें, पहले यूक्रेन और रशिया का कॉन्फ्लिक्ट हुआ, वो अभी भी चल रहा है। उसके बाद जो सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट अभी जो वार हुआ, रशिया, अमेरिका, इसराइल और अमेरिका एक साथ में, और उनका जो मुकाबला ईरान के साथ हुआ, वो सबसे बड़ा इफ़ेक्ट कर गया ऑयल मार्केट को। और जो पूरी चेन थी सप्लाई की, ऑयल चेन जिसको हम कहते हैं, वो इफ़ेक्ट हो गई। देखिए हुआ क्या, जो स्ट्रेट ऑफ हार्मोज है उस पर वो ड्यूअल ब्लॉकेड उसका हुआ है। अमेरिका का भी उसमें ब्लॉकेड है, उसके साथ साथ जो ईरान है उसने भी उसको ब्लॉक करके रखा हुआ है। तो उससे क्या हुआ है, जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ हैं, उनका आउटपुट जो चेन था, जो वो जमा करते थे स्टॉक में, ऑयल स्टॉक में, जो उनका जो बैरल होते थे, वो बहुत कम हो गए, ना के बराबर ही रह गया। तो वो जो सप्लाई चेन बहुत मुतासिर हुई है। और जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ हैं, जो मेन प्रोड्यूसर्स हैं ऑयल के, और जो जिन पे पूरा डिपेंड है, उनकी सप्लाई कम हो गई, बहुत कम हो गई, क्योंकि ब्लॉकेड है, वहाँ से प्रॉब्लम है स्ट्रेट ऑफ हार्मोज से। तो ये हम ये कह सकते हैं उसकी वजह से क्या हुआ, जो पर डे क्रूड आउटपुट में उनका जो कंट्रीब्यूशन था उस पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ा। जब ये इफ़ेक्ट पड़ा, सब डिमांड तो अपनी जगह है क्योंकि पूरी दुनिया इसी पर डिपेंड है, वहाँ से कंज्यूम होता है, एक्सपोर्ट किया जाता है। भारत जैसा देश भी इंपोर्ट करता है इस तेल को, ऑयल को, पेट्रोल को, गैस को, इसके साथ साथ डीजल को। तो ऑब्वियसली इंटरनेशनल मार्केट में भी जो क्रूड प्राइसेस हैं वो बहुत बढ़ गए। और भारत जैसे देश में जो पूरा डिपेंड है इस पे, वहाँ यहाँ पे क्रूड प्राइसेस के जो ऑयल प्राइसेस हैं वो बढ़ना लाजमी था, स्वाभाविक था। लेकिन फिर भी आपको दाद देनी पड़ेगी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की, इस लिहाज से कि उन्होंने तकरीबन 2 महीने तक कोई भी इंक्रीज़ नहीं किया प्राइसेस में, जबकि बाकी कंट्रीज़ में ऑयल और डीजल प्राइसेस, उनकी गैस प्राइसेस में लगातार इजाफा किया गया। हालांकि कुछ लोग ये कहेंगे कि इलेक्शन की वजह से नहीं हुआ है। नहीं, इलेक्शन तो अपनी जगह होते रहते हैं, आते जाते रहते। प्राइम मिनिस्टर को लग रहा था कि ये जो वॉर है, जो अमेरिका वर्सेस ईरान वॉर है, ये ख़त्म हो सकता है, जल्दी ख़त्म हो सकता है। और जो चेन है, जो ऑयल का जो चेन है, वो दोबारा से रेस्टोर होगा। इसमें कोई जो स्टेबिलिटी है मार्केट में, ऑयल मार्केट में स्टेबिलिटी आएगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लेकिन मजबूरन फिर इंडिया को कुछ इंक्रीज़ करना पड़ा है प्राइसेस में, चाहे वो डीजल के हों, चाहे वो ऑयल के हों। लेकिन अगर हम फिर भी देखें तो हमारे इंडिया की जो इस वक्त की जो प्राइसेस हैं ऑयल और इस वक्त डीजल और पेट्रोल के, वो बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली की अगर हम बात करें तो आज की डेट में दिल्ली में जो दिन का जो आज का हम आज की बात करें तो दिल्ली में इस वक्त जो ऑयल प्राइसेस हैं उसको हम आपके सामने पेश करते हैं। देखिए, अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में इस वक्त जो ऑयल प्राइसेस हैं, पहले पेट्रोल की बात करें तो पेट्रोल प्राइसेस जो इस वक्त हैं वो 102 रुपया है। और इसी के साथ साथ जो अगर हम डीजल की बात करें, जो डीजल है, डीजल भी 90 से ऊपर ही चल रहा है, 100 के नीचे ही वो हॉवर कर रहा है दिल्ली में जो डीजल की कीमतें हैं। लेकिन अब चलिए आप बाकी देशों में आप देखिए, मैं पाकिस्तान की बात करता हूँ। पाकिस्तान में जो पेट्रोल है इस वक्त 402 रुपये पर लीटर है। जो पेट्रोल वहाँ पे बिक रहा है वो 402 रुपये पेट्रोल है। आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि भारत में जो मैक्सिमम है, मुंबई में महंगा है सबसे ज़्यादा, वहाँ 108 रुपये पर लीटर है पेट्रोल, लेकिन पाकिस्तान में 402 रुपये बिक रहा है।
जर्मनी देखिए, अब मैं पाकिस्तान की बात, तो पाकिस्तान तो पहले से कंगाल है, लेकिन बहुत ही जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, जर्मनी को देख लीजिए, वहाँ पे जो पेट्रोल है 226 रुपये पर लीटर है, और डीजल जो है वो 218 रुपये पर लीटर है। आप देख लीजिए, कनाडा को देख लीजिए, 212 रुपये पर लीटर है पेट्रोल, और 153 रुपया है डीजल। तो अगर इनको कंपेयर कीजिएगा, अगर आप इनको कंपेयर करेंगे हमारी कंट्री के साथ बाकी कंट्रीज़ को, तो मैक्सिमम कंट्रीज़ में पाएंगे कि भारत से ज़्यादा प्राइसेस हैं पेट्रोल और डीजल की। ये हमारी इकॉनमी बहुत लार्जेस्ट इकॉनमी है, इस वक्त 5वें नंबर पे हमारी इकॉनमी है, और हमारा जो एक हम ये कह सकते हैं कि डिपेंडेंसी है फ्यूल स्टॉक पे बहुत ज़्यादा है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कुछ दिनों पहले जो अपील की थी, उन्होंने कहा था कि आप बहुत लेस यूज़ कीजिए पेट्रोल और डीजल की जो चीज़ें हैं उनको आप बहुत तरीके से चलाइए, आप कार पूलिंग कीजिए, आप ज़्यादा व्हीकल्स का इस्तेमाल ना कीजिए, वर्क फ्रॉम होम को ज़्यादा तरजीह दे दीजिए। उसका इफ़ेक्ट हुआ, लोगों ने फिर वे बदला, अपने मिजाज को बदला, जहाँ व्हीकल्स की ज़रूरत ज़्यादा नहीं है। इवन कई लोग तो हमने साइकिल पर देखे, कई लोग बाइक को छोड़ के साइकिल्स में जा रहे हैं, गाड़ियाँ छोड़ के साइकिल्स पे जा रहे हैं, इवन कि कई लोग वॉक भी कर रहे हैं, कई लोग कार पूलिंग कर रहे हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश हो रही है कि जो फ्यूल प्राइसेस हैं, फ्यूल का जो स्टॉक है, उस पर ज़्यादा दबाव ना बढ़ाया जाए। तो प्राइम मिनिस्टर ने बहुत सारे इनिशिएटिव्स दिए थे, अपील की थी लोगों ने इसको माना भी है। हाँ, कुछ बढ़ोतरी हुई है, ये मानना पड़ेगा, लेकिन अगर हम कंपेयर करें बाकी कंट्रीज से तो ये बढ़ोतरी बहुत ज़्यादा नहीं है। और सरकार ने ये स्पष्ट किया है कि इकोनॉमिक जो नेसेसिटीज़ हैं वो इतनी ज़्यादा हैं कि हमें ये चीज़ें करनी पड़ रही हैं। लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे, हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि आगे जब भी इंटरनेशनल मार्केट में अगर स्टेबिलिटी आती है और प्राइसेस जो है, ऑयल प्राइसेस कम हो जाते हैं, तो उसको हम लोगों को उसका फ़ायदा पहुंचाएंगे। क्योंकि अगर हम आज देखें तो भारत में जो ऑयल कंपनीज हैं, लगातार 1000 करोड़ तो दिन का घाटा हो रहा है। क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में जितनी तेज़ी से ऑयल की प्राइसेस बढ़ी हैं, क्रूड प्राइसेस बढ़ी हैं, ऑब्वियसली हमारी जो ऑयल कंपनीज हैं वो बहुत खसारे में चल रही हैं। और अगर वो लगातार इसी तरह खसारे में चलती रहेंगी तो इकोनॉमिक जो एक सर्कल होता है, जो एक सिस्टम होता है, उस पर इफ़ेक्ट पड़ सकता है। तो इकोनॉमी को भी बचाना है और कई ऐसे मेजर्स लेने पड़ते हैं इकोनॉमी को बचाने के लिए, जो कि कहीं ना कहीं लोगों को थोड़ा सूट नहीं करते हैं, लेकिन लॉन्ग रन के लिए वो अच्छे हैं। और जैसे ही सरकार का एक कमिटमेंट है कि अगर जैसे ही वहाँ से क्रूड प्राइसेस जो हैं वो स्टेबल होते हैं, तो हम लगातार यहाँ से कोशिश करेंगे कि जो प्राइसेस बढ़ाएंगे हैं उनको वापस रिवाइज करें, उनको वापस स्लो डाउन करें, उनको वापस कम करें। तो सरकार अपनी तरफ से कमिटेड है। लोगों से भी अपील की गई है कि वो पैनिक बटन ना दबाएं, पैनिक में ना आए और कोशिश करें इकोनॉमी को समझने की। इंटरनेशनल जो इस वक्त कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसके जो इम्पैक्ट्स हैं उसको समझने की कोशिश करें, और इम्पैक्ट बहुत नेगेटिव है। कोशिशें बहुत हो रही हैं कि वॉर ना हो आगे चल के, लेकिन अगर वॉर की स्थिति कंटिन्यू रहती है तो इकोनॉमी पे फ़र्क पड़ेगा और ऑयल प्राइसेस में भी और बढ़ोतरी हो सकती है। लेकिन कोशिश ये है कि वार ना हो, समझौता हो जाए, दोनों कंट्रीज मेज़ पर बैठ के सारे मसले हल करें, और आगे चल कर वार नहीं होगा तो इकोनॉमिक सिचुएशन स्टेबल होगी। मेनली जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है, अगर उसको ओपन किया जाता है तो उससे भी चेन ऑफ सप्लाई जो है वो रेस्टोर होगी, फ़र्क पड़ेगा, और जो ऑयल प्राइसेस हैं वो उनके दाम फिर नीचे गिर सकते हैं। नेटवर्क 18 के लिए मैं समीर भट्ट।